दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू को बोले देना, वो रोटी और सेवैया बना लेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अपने कमरे से किचन की तरफ जा रही नलिनी को सासू माँ के कमरे से अपनी देवरानी और ननन की बेटी पूनम की खिलखिलाने की आवाज सुना दी। मुस्कुराते हुए नलिनी सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में सासू माँ, देवरानी और ननन की बेटियां थी। नलिनी पर नजर पड़ते ही सबकी हंसी को जैसे ब्रेक लग गया। नलिनी भी थोड़ी असकसा सी गई, फिर भी बात संभालते हुए बोली, वाह क्या बात है, सब यहाँ बैठो, क्या हंसी ठिठोली हो रही। अरे कुछ नहीं भाभी, आइए आप भी बैठिए। छोटी भाभी, आप सबके लिए चाय बना दीजिए ना। ननन सुप्रिया छोटी बहू सरोज को बोली। सरोज अपनी हंसी छुपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे पूनम भी चली गई। नलिनी को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ा झेपते हुए सासू माँ से बोली, माँ आज रात को खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले बहू, तू सब्जी बना लेना। छोटी बहू को बोल देना, वो रोटी और सेवियां बना लेगी। सासू माँ भी अपनी हंसी को छुपाते हुए बात बदली। नलिनी को सबकी ये हरकत काफी अजीब सी लगी। वो ननन जी की तरफ भी देखी, शायद वो कुछ बोले पर वो तो अपने मोबाइल में गुम हो गई। सबकी ये अजनबियों से हरकत से नलिनी को मन भर आया। वो अपने कमरे में चली आई। सुबह भी ऑफिस से आ गया। नलिनी के बुझे हुए चेहरे को देखकर बोले, कुछ हुआ क्या नालिनी? नालिनी हल्की मुस्कुराहट के साथ नाम में सर हिला दी और सुधांशु के लिए चाय लेने किचन में चली गई। चाय लेकर नालिनी कमरे में जब गई तो सुधांशु दोनों बच्चों से बात में बिजी थे। नालिनी को देख उसकी तरफ फोन बढ़ा दिए। नालिनी अपने दोनों बच्चों से बात करने लगी। थोड़ा मूड भी चेंज हो गया। नालिनी और देवरानी सरोज शाम को किचन में काम को निपटा रही थी। तभी सरोज बोली, दीदी आपको उस समय बुरा लगा क्या? नालिनी, नहीं सरोज, तुम सबसे बुरा मान कर क्या करूंगी? सरोज बोली, लेकिन दीदी आप जान ले तो अच्छा रहेगा। वो आपने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में भैया मालिनी के पति को कुछ प्रेम पत्र लिखे थे। उन्हीं पत्र में से कुछ ननन जी और मासी के पास है। उस समय पूनम जी मुझे वही खत देखा और पढ़ा रही थी। सरोज से नालिनी ये सुन बिल्कुल अबाक रह गई। उसे अपनी सास और ननन पर गुस्सा आने लगा। उसे अपने उन प्रेम पत्रों का ध्यान आया और शर्म से लाल हो गई। वो पत्र सुधांशु के पास भी नहीं थे, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था के कारण उन दोनों का इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। नालिनी ने सुधांशु से भी ये बातें कही। सुधांशु भी ये सुन गुस्साते हुए बोले, मैं अभी जाकर माँ से बात करता। अगर वो लेटर माँ और सुप्रिया के पास है भी तो वो कम से कम घर में सबको पढ़ा क्यों रही हैं? सुधांशु को गुस्से में देख नालिनी बोली, सुधांशु अब नहीं जाइए, माँ से वो पत्र मांगने। किसी दिन मौका देख मैं ही मांग लूंगी। बेकार में बात बढ़ेगी और घर में झगड़े होंगे। घर की शांति के लिए दोनों चुप हो गए। थोड़ी दिनों बाद सासू माँ के कमरे से पूनम की रोने की आवाज सुन नालिनी और सरोज तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी। पूनम तकिए में सर घुमाए रोए जा रही थी। ननन रानी गुस्से से तमतमाते हुए पास ही बैठी थी। सासू माँ दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सरोज बोली, क्या हुआ दीदी? पूनम इतना क्यों रो रही है? इतना? सुप्रिया ने पूनम का हाथ खींचकर उसे हाथों पर बना टैटू दिखाते हुए बोली, ये देखो भाभी, ये क्या करवा ली? अपनी दोस्त के नाम की टैटू बनवा ली है। बताओ भाभी, कल को इसकी शादी होगी, मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी? नालू ने टेटू देख पूनम को समझाती हुए बोली, पूनम आप ये टेटू हटवा दीजिए। दोस्त के नाम के टेटू नहीं बनवाते। आपकी शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है और उस दोस्त का भी क्या भरोसा, वो आपसे शादी थोड़ी करेगा।
नालिनी की बात सुन सूजी आंखों से पूनम देखते हुए बोली, मामी आप ही मामा जी को अपने खून से लेट और लेकी थी। जब मेरा दोस्त ये सुना तो मुझे भी मेरे प्यार का सबूत मांगने लगा। मैं उसे काफी पसंद करती हूँ मामी, सो मैं उसके नाम का टैटू अपने हाथों पर बनवा ली। मम्मी अब जब से देखी है तब से मुझ पे सिलाई जा रही है। आप भी बताओ मामी, क्या गलत किया मैंने? मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझसे शादी करने का वादा किया। वो मुझे धोखा नहीं देगा। आप लोग मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आप ही बताइए। नानी, मम्मी और मामी जी शादी के बाद पति से प्यार का प्रदर्शन जैसे भी करे वो जायज है, और शादी के पहले हम अपने उसी प्यार का प्रदर्शन अपने प्रेमी के लिए करते हैं, तो वो सबको इतना खटकता क्यों है? नाली पूनम की बात सुन गुस्से से अपनी नंदन सुपरिया की तरफ देखी। सबका चेहरा शर्म से झुक गया। नालिनी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में सासू माँ कमरे में आकर नालिनी को उसके सारे प्रेम पत्र देकर बोली, शायद मैं और मेरी बेटी की गलती की सजा मिली। ये हो सके तो वो हमें माफ कर दो। जिसे हम मजाक समझे वो बच्चों के दिल में इतना गहरा प्रभाव भी छोड़ सकता है। नालिनी सासू माँ से वो सारे पत्र ले ली और बोली, काश ये बात आप लोग पहले समझ लेते तो आज बात इस हद तक नहीं बिगड़ती। लेकिन आप लोग तो न सिर्फ भावनाओं का बल्कि हमारे विश्वास का भी मजाक उड़ा रही थी। नालिनी के वो प्रेम पत्र सुधांशु और नालिनी के विवाह के आरंभिक दिनों की खूबसूरत एहसास थे, जिसे उसकी ननद सुप्रिया और सासू माँ ने मजाक समझकर सबके सामने भरोसा पर पूनम ने अपनी बातों से ये जरूर बता दिया कि वो भी इस एहसास का हिस्सा बन चुकी। सासू माँ और सुप्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। इसलिए वे ये कोशिश में लग गई कि पूनम जिससे प्यार की वो उसका एम सफर बन जाए, ताकि पूनम का एहसास भी एक खूबसूरत याद बनकर उसके साथ